नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवलोक की कन्या पार्ट 2। लड़की को जन्म देने के बाद राजकुमारी कुछ दिनों तक तो लकड़हारे के साथ जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गई, लेकिन फिर नित्य की भांति उसके साथ जाने लगी। साथ में वह अपनी बेटी को भी ले जाती और लकड़ी काटते समय उसे अपनी पीठ पर बांध लेती। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे कि सर्दी के दिनों में एक दिन खूब जोरों की बर्फ पड़ी। लड़की के पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे और बाहर भयंकर ठंडी हवा चल रही थी। इसलिए राजकुमारी उस दिन लकड़हारे के साथ काम पर नहीं जा सकी और बच्ची की देखभाल के लिए घर पर ही रुक गई। चूंकि पेट भरने को लकड़ियों का काटना जरूरी था, इसलिए लकड़हारे को उस भयानक ठंड में भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाना पड़ा। दोपहर का समय था। राजकुमारी बच्ची को गोद में लिए ठंड से बचाने का भरपूर प्रयत्न कर रही थी। अधिक ठंड के कारण उसके गुलाबी होठ नीले पड़ गए थे। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन मेरी नन्ही बच्ची की रक्षा कर। मैं कितनी अभागी माँ हूँ, अपनी बच्ची को गर्म कपड़े भी नहीं पहना सकती। तभी एक अद्भुत घटना घटी। झोपड़ी के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और इस रोशनी के घेरे से 3 सुंदर कन्याएं प्रकट हुई। वह बहुत दुखी प्रतीत होती है बहनों, हमें उस नेक राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो दीदी, आओ हम इस झोपड़ी को एक सुंदर भवन में बदल दें। तीनों ने अपने हाथ में थमी छड़ियों को झोपड़ी की ओर उठाया। तुरंत ही झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। भवन के भीतर चारपाइयों की जगह गद्देदार पलंग बिछ गए। दरवाजे खिड़कियों में रेशमी पर्दे दिखाई देने लगे। हे ईश्वर, यह कैसा चमत्कार है! झोपड़ी से मैं इतने सुंदर घर में कैसे आ गई? तभी तीनों सुंदर कन्याओं ने भीतर प्रवेश किया। हमारा नमस्कार स्वीकार हो राजकुमारी। अरे आप कौन हैं? हम तीनों देव कन्याएं हैं राजकुमारी। हम प्रत्येक दिन यहाँ से गुजरती हैं और तुम्हारी दशा देखती हैं, लेकिन आज हमसे तुम्हारी दशा नहीं देखी गई, इसलिए हमने तुम्हारी झोपड़ी को सुंदर भवन में बदल दिया। आज से इस भवन में रहते हुए तुम्हें, तुम्हारे पति व बच्ची को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इस भवन में ऐशो आराम से लेकर खाने पीने तक की हर वस्तु मौजूद है। फिर तीनों कन्याओं ने अपने हाथों में थमी छड़ी बच्ची और राजकुमारी के शरीर से छुआई। तुरंत ही बच्ची और राजकुमारी के शरीर पर सुंदर कीमती गर्म वस्त्र दिखाई देने लगे। आहा, सुंदर गर्म कपड़े! आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। यह उपकार नहीं है राजकुमारी, बल्कि तुम्हारी नेकी, दयालुता व पतिव्रता व्रत का फल है। मैं इस बच्ची को वरदान देती हूँ कि 16 वर्ष पूरा होने पर जब भी यह रोएगी, इसकी आंखों से आंसुओं के स्थान पर मोती झड़ने लगेंगे। और मैं वरदान देती हूँ कि 16 वर्ष की होने पर जब भी यह हंसेगी तो आसपास गुलाब के फूल खिल उठेंगे। मेरे वरदान से जब यह सूखी धरती पर चलेगी तो इसके कदमों के स्पर्श मात्र से धरती पर हरी घास उग जाएगी। तीनों कन्याएं वरदान देने के बाद जैसे प्रकट हुई थी वैसे ही ओझल हो गई। चूंकि देव कन्याओं ने बच्ची को 3 वरदान दिए थे, इसलिए राजकुमारी ने उसी समय उसका नाम त्रिशूला रख दिया और बेसब्री से अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। जब शाम को लकड़हारा लकड़ियां बाजार में बेचकर घर वापस लौटा तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा भवन देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। ओह, वे आ गए! यह सब देखकर वे जरूर चकित हो रहे होंगे। अरे, यह मैं कहाँ आ गया? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? फिर लकड़हारा पलटकर वहां से जाने ही वाला था कि राजकुमारी दरवाजे पर आकर जोर से बोली, ठहरिए स्वामी, यह आप कहाँ जा रहे हैं? यह आपका ही घर है, भीतर आइए। क्या प्रिय, यह सब क्या माजरा है? मैं सुबह यहाँ झोपड़ी छोड़कर गया था, फिर शाम तक झोपड़ी के स्थान पर सुंदर सा महल कहाँ से आ गया? कहीं मैं जागती अवस्था में कोई सुखद सपना तो नहीं देख रहा? जरा मुझे चिकोटी तो काटो। यह सपना नहीं है स्वामी, बल्कि हकीकत है, और यह चमत्कार 3 देव कन्याओं की कृपा से हुआ है। भीतर आइए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फिर जब राजकुमारी ने भीतर पहुंचकर अपने पति को सारी बात बताई तो उसका चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। वाह, यह तो वास्तव में कमाल हो गया। तुम ठीक कहती थी प्रिय कि एक न एक दिन इस बच्ची के भाग्य से हमारे दिन जरूर फिरेंगे। आज तुम्हारा कहा पूरा हो गया, इसीलिए मैंने अपने इस भाग्य लक्ष्मी का नाम त्रिशूला रख दिया है स्वामी। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। उस दिन से उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ।
दोनों अपनी बेटी के साथ आनंदपूर्वक दिन बिताने लगे। लेकिन सब सुख होते हुए भी लक्कड़हारे ने पत्नी की बात मानकर काम पर जाना बंद नहीं किया था। धीरे धीरे दिन बीते, माह बीते और माह के बाद वर्ष और वर्षों के बीतने के साथ साथ त्रिशूला भी बड़ी होने लगी। अपनी बेटी को देखकर माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते थे। प्रिय, देखना, एक ना एक दिन हमारी त्रिशूला किसी राजमहल की ही रानी बनकर जाएगी। आहा, यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो वह दिन हमारे लिए कितना सुखद होगा। और जब त्रिशूला पूरे 16 वर्ष की हुई तो तीनों देव कन्याओं का वरदान रंग लाया। जब वह किसी का दुख देखकर रोती तो उसकी आंखों से आंसुओं के स्थान पर मोती झड़ने लगते। ओह, कितनी दुखियारी लगती है वह बूढ़ी माँ। जब वह पशु पक्षियों को उछलते कूदते व चहचहाते देखती तो उसकी हंसी से आसपास गुलाब के फूल खिल उठते, और जब वह सूखी धरती पर चलती तो वहां हरी हरी घास उगाती। उसके इन अद्भुत गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। अरे भाई, तुमने जंगल के पास रह रहे लक्कड़हारे की लड़की को देखा? हाँ भाई, एक बार देखने का सौभाग्य मिला था। सच पूछो भाई तो मुझे वह कोई साधारण लड़की नहीं लगती। जरूर वह किसी देवलोक से आई है और देव कन्या है। ठीक कहते हो भाई, वरना भला किसी साधारण लड़की के रोने से मोती झड़ सकते हैं, हंसने से फूल खिल सकते हैं और चलने से हरी घास उग सकती है। त्रिशूला के गुणों की चर्चा फैलते फैलते एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा शेर सिंह के कानों में पड़ी। उसने सोचा, क्या वास्तव में एक लक्कड़हारे की बेटी इतने अद्भुत गुणों की स्वामिनी हो सकती है? विश्वास नहीं होता। क्यों ना वेश बदलकर उसे एक बार देखा जाए। अगले दिन ही राजा शेर सिंह वेश बदल और घोड़े पर सवार होकर त्रिशूला के देश की ओर चल पड़ा। उसके देश की सीमा और सिंहल द्वीप की सीमा में वही एकमात्र जंगल पड़ता था, जिसकी दूसरी ओर लक्कड़हारा अपनी पत्नी और बेटी त्रिशूला के साथ देव कन्याओं द्वारा बनाए गए चमत्कारिक भवन में रहता था। सुना है इस जंगल को पार करते ही उस लक्कड़हारे का घर है। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। राजा शेर सिंह ने जैसे ही जंगल पार किया, उसे सामने ही लक्कड़हारे का शानदार घर और पास ही हिरन, खरगोश व सुंदर पशु पक्षियों के साथ खेलती त्रिशूला दिखाई दी। ओह, लगता है वही है वह अद्भुत गुणों वाली लड़की। मुझे छिपकर उसकी हरकतें देखनी चाहिए, फिर वास्तविकता स्वयं सामने आ जाएगी। राजा शेर सिंह एक स्थान पर छिपकर त्रिशूला पर नजर रखने लगा। शीघ्र ही त्रिशूला किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी तो आसपास गुलाब के सैकड़ों सुंदर फूल खिल उठे। अरे, यह तो वास्तव में चमत्कार है। हा 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 हा। इसी तरह जब न जाने क्या सोचकर त्रिशूला का चेहरा उदास हुआ तो उसकी आंखों से मोती झड़ने लगे। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इसी तरह जब उसने त्रिशूला की सूखी धरती पर चलने से हरी हरी घास को उत्पन्न होते देखा। वह लड़की तो वास्तव में देवीय शक्ति की स्वामिनी है। वह जिसके भी घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। क्यों न मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ करके इसे अपनी पुत्रवधू बना लूं। यदि इसके माँ बाप तैयार हो गए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। सोचने विचारने के पश्चात राजा शेर सिंह उसी समय अपने देश, अपने महल में वापस लौट आया और अपने बेटे को बुलाकर उसने उसे सारी बात बताई। राजकुमार को भी त्रिशूला के चमत्कारी गुणों की भनक पड़ चुकी थी, अतः वह तुरंत ही त्रिशूला से शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो ठीक है बेटा, मैं आज ही उस लड़की के माता पिता के पास मंदरा के हाथ शादी का पैगाम भिजवाता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है पिताजी। मंदरा बूढ़ी जरूर हो गई है, लेकिन हमारे महल में उससे समझदार कोई दूसरी स्त्री नहीं। मुझे विश्वास है कि वह यह रिश्ता अवश्य ही पक्का करके आएगी। राजा ने तुरंत ही मंदरा को बुलवा भेजा। मंदरा महल की सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान स्त्री थी। अपने समस्त परिवार व संबंधियों के साथ साथ राजा स्वयं भी उसका बहुत मान करते थे और उसकी हर जायज या नाजायज मांग को आज तक पूरा करते आ रहे थे। महाराज की जय हो। मुझ नाचीज को अचानक ही कैसे याद फरमाया महाराज? क्या इस बूढ़ी से कोई भूल हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है मंदरा बहन। दरअसल मैंने इसी समय तुम्हें एक आवश्यक काम से बुलाया है और मुझे विश्वास है कि वह काम केवल तुम ही कर सकती हो। हुक्म करे महाराज। यदि आपके किसी काम के लिए इस नाचीज को प्राण भी देने पड़े तो यह बुढ़िया पीछे नहीं हटेगी। मुझे तुमसे यही आशा है मंदरा बहन, लेकिन इस समय मैंने तुम्हें जान देने के लिए नहीं बल्कि बेटे का रिश्ता एक लड़की के घर जाकर पक्का करने के लिए बुलाया है। वह लड़की मुझे पुत्र वधू के रूप में बहुत भा गई है।
कहकर राजा ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर चतुर बुढ़िया के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। बस महाराज, इतनी सी बात है। आप इस रिश्ते को अब बिल्कुल पक्का ही समझिए और शादी की तैयारियां कीजिए। लेकिन मंदरा बहन, मैं चाहता हूँ कि यह शादी हमारे ही देश में बल्कि हमारे ही महल में हो। इसके लिए भी तुम्हें लड़की के माँ बाप को तैयार करना है। आप चिंता न करें महाराज, मैं उन्हें राजी कर लूंगी। और अगले दिन ही बुढ़िया मंदरा कुछ सैनिकों के साथ लक्कड़हारे के घर जा पहुंची। उस समय त्रिशूला अकेली ही घर में थी। राजकुमारी और लक्कड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए हुए थे। आप कौन है दादी अम्मा, और किससे मिलना चाहती हैं? पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। मुझे अपना शुभ चिंतक ही समझो बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने आई हूँ। कहाँ है वे? वे तो जंगल में लकड़ी काटने गए हैं और संध्या तक ही घर वापस लौटेंगे। ओह, तब तो मुझे संध्या तक ही ठहरना होगा। लेकिन तुम चिंता न करो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। त्रिशूला जल्दी ही बुढ़िया के लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाकर ले आई। तब बुढ़िया मंदरा उससे मीठी मीठी बातें करने लगी, किंतु अब तक वह त्रिशूला के भोलेपन और सुंदरता से मन ही मन जल भुन गई थी और बातें करते हुए सोच रही थी, कमबख्तनी, जिस राजकुमार से मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, उसी राजकुमार के लिए मैं यहाँ रिश्ता मांगने आई हूँ। लेकिन मेरे जीते जी तू कभी राजघराने की बहू नहीं बन पाएगी। बातों बातों में समय बीत गया और शाम होती ही लक्कड़हारा और राजकुमारी लकड़ियां बेचकर वापस लौट आए। तब बूढ़ी मंदरा ने उन्हें राजा का संदेश दिया। उस संदेश को सुनकर दोनों ही खुशी से झूम उठे। हमें यह रिश्ता मंजूर है माँ जी। हमारी बेटी एक राजा की पुत्र वधू बनेगी। भला इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन महाराज की इच्छा है कि यह विवाह राजमहल में ही हो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी को भी यह पता चले कि उनकी होने वाली पुत्रवधू एक गरीब लक्कड़हारे की बेटी है। इसलिए आपको केवल अपनी बेटी ही हमारे साथ वहां भेजनी होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है माँ जी। हमें हमारी बेटी की खुशी ही सर्वप्रिय है। विवाह की तिथि निश्चित करके बुढ़िया मंदरा सैनिकों के साथ वापस लौट आई और राजा को सारा शुभ समाचार सुनाया। बहुत खूब मंदरा बहन, हम तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। हमारी ओर से यह तुच्छ हार इनाम स्वरूप स्वीकार करो। यह वास्तव में तुच्छ हार है महाराज। मैं तो पता नहीं क्या क्या पाने के सपने संजो रही हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।